हेलो स्टूडेंट्स, सफल कैंपस कोचिंग में आपका स्वागत है। लाभ और हानि के 35 सवाल ऐसे लेके आया हूँ जो कि विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब देखिए, कुछ प्रमुख सूत्रों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये किस पे आधारित है, बेस किस पे है। तो हमें लाभ किस कंडीशन में है, पहले ये जानना बेहद जरूरी है। लाभ हमें तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। लाभ हमें तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तभी हमें लाभ होता है। क्योंकि हम विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य घटाते हैं तभी हमें लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक, हानि कैसे मिलता है? जब हमारा विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा हो तब हमें हानि होती है। ठीक है, और उसे निकालेंगे कैसे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा? विक्रय मूल्य माइनस अगर हम लाभ निकाल दें या हानि को जोड़ दें क्रय मूल्य में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ और क्रय मूल्य माइनस हानि भी विक्रय मूल्य होता है। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर होता क्या है। तो विक्रय मूल्य, ठीक, गुना होता है 100। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्या होता है? 100 प्लस लाभ। ये होता है किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। अगर हमें प्रतिशत लाभ चाहिए, क्या चाहिए? प्रतिशत लाभ चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें लिखना होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्योंकि किसी वस्तु पर हमें लाभ कहाँ से प्राप्त होता है? क्रय मूल्य से ही प्राप्त होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि लाभ की प्राप्ति हमें हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होने पर ही होती है, अदरवाइज हमें लाभ नहीं होता है। अदरवाइज कंडीशन में क्या होता है? हानि। इसलिए हानि गुणे 100 बटे भी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्योंकि हमें क्रय मूल्य से ही हानि और लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य से कम में बेचा गया सामान तो हमें हानि होगी, क्रय मूल्य से अधिक में बेचा गया तो हमें लाभ होगा। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। लिखा है कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है, उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ? ठीक है, अब देखिए 10 रुपए में 11 खरीदा था। ठीक, अब कंडीशन समझिए, 11 रुपए में 10 ही बेच रहा है। पैसा तो कम, खरीदने में पैसा कम इन्वेस्ट किया था और संतरा ज्यादा खरीदा था, लेकिन बेचते समय उसने क्या किया कि पैसा अधिक लिया और संतरा कम दिया। इसका मतलब क्या होगा? हर कंडीशन में व्यक्ति को क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। ठीक, ये देखिए पकड़ने का तरीका है। ऐसे ही आपको सवाल को पकड़ना है कि लाभ होगा कि हानि होगी। ठीक, दूसरी बात, इसे आपको एकदम सरल वे में समझाता हूं। अगर आप इसे प्राइमरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो बड़ा लेंदी और लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। मैं इसे आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, बेचा कितने में है? 11 में 10 बेचा है इसने। तो लिखिए एसपी कितना किया है? 11 में 10। ठीक है, इस तरह से लिखिए। और सीपी कितने में किया है? 10 में 11 किया है। किस में किया है? 10 में 11। ये सीपी हो गया। इसी तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद ऐसे क्रॉस करिएगा, दोनों को ऐसे क्रॉस करिएगा। क्रॉस करने का मतलब ये है कि आगे हम जो आपको बताएंगे, ऐसे क्रॉस करने के बाद देखिए क्या करना है। ये जो क्रॉस आप कर रहे हैं 10 का 10 से मतलब मिला रहे हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, जैसे कि पहले एसपी लिखिए 11 गुणे 11 और इसी में से आपको घटाना है जो सीपी था 10 गुणे 10। अब बटे जो होगा सीपी ही होगा, जानते हैं आप सभी लोग, बताने की जरूरत नहीं। और गुणे कर दीजिएगा 100। ठीक है,
तो इधर से हो जाएगा 121, इधर से हो गया 100, माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 21 बचा। कितना बचा? 21 बचा। अब 21 बचा है, कहाँ से? 100 से बचा है, 10 गुणे 10 अर्थात 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 21% का क्या हुआ? बंदे को लाभ हुआ। ठीक, तो इस तरीके से आप चंद सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बच्चा 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के हिसाब से बेच देता है, उसे कितने % का हानि अथवा लाभ हुआ? अब सोचिए, 16 रुपया इन्वेस्ट किया था, 9 संतरा खरीदा था, ठीक है। 20 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब खरीद कर बेच रहा है, 20 रुपए में उसने 11 संतरे बेच दिए। 20 रुपए में उसने 11 संतरे बेच दिए। आप जरा दिमाग लगाइए कि यहाँ क्या होगा, कमेंट में मुझे बताइए क्या होगा। अब पहले लिखेंगे आप एसपी। एसपी 20 रुपए में 11 किया है परचेज। अब देखिए सीपी क्या होगा, यही चीज 16 रुपए में 9 होगा, सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेम प्रोसीजर। तो क्या लिखेंगे? 20 गुणे 9 लिखेंगे, माइनस 16 गुणे 11 लिखेंगे, ठीक। अब यहां पे जो होगा, जो बटे में होगा, वो सीपी ही होगा। तो 16 गुणे 11 बराबर होता है 176 होता है। तो ये 176 हो गया है और ये 180 हो गया है। 20 9 180 भाई, ठीक है। अब 180 में से 176 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, मिलेगा 4, ठीक। अब सोचिए 4 मिल गया और नीचे कितना है? 176 है। नीचे कर लीजिए 176 गुणे कर लीजिए 100। अब हल कर दीजिए इसे। ये देखिए प्लस में ही आ रहा है, इसलिए प्लस ही होगा, यानी आपका लाभ ही होगा। आपका आंसर लाभ हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई डाउट होगा प्लीज बताइएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए आप लोग, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है, उसे कितने % का लाभ हुआ? अब सोचिए कि वो बेईमानी कितना कर रहा है। बेईमानी कर रहा है 40 ग्राम का। ग्राहक को दे कितना रहा है? जो दे रहा है ग्राहक को वही तो सीपी होगा, जो दे रहा है वही सीपी होगा। वेट देखिए, हम जब किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं उस टाइम हम जो ग्राहक को देते हैं वस्तु का भार वही होता है, वस्तु के रूप में सीपी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो 0 0 से आप काट दीजिए, 4 से इसे कितनी बार में काट सकते हैं? 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक है। इस तरह से 24 बार में आप काट सकते हैं। अब 4 से इसे काट सकते हैं, 4 छक्का 24, 4 से इसे 25 बार में काट सकते हैं आप, ठीक। तो 25 बटे 4 6 हो गया आपका। तो 6 चौका 24 बराबर कर दीजिएगा, 1 बचा 1 बटा 6, इतने % का हो गया क्या? लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है वह 20% कम है, कुल लाभ प्रतिशत बताइए। अब सोचिए, लाभ भी लेके बेच रहा है और वजन भी कम दे रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन है यहाँ पे। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले वो वजन जो है कितना इस्तेमाल कर रहा है, सबसे पहले उसका लाभ क्या हो रहा है। देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, तो वो क्या कर रहा है कि 20%, मान लीजिए 100 था तो 20% कम तोल रहा है, तो यानी एक मिनट। जैसे देखिए कि जो दुकानदार है, मान लीजिए
1 किलो के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर वो 20% कम दे रहा है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 20% उसका कितना हुआ? 200 ग्राम हुआ। तो 200 ग्राम कम दे रहा है, तो दे कितना रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो जो 200 ग्राम उसने कम तौला, वो कहाँ से? अब उसने दिया कितना? सीपी तो आपका ये हो गया 1000 ग्राम से, तो सीपी आपका 800 ग्राम हो गया, 200 ग्राम उसका लाभ हो गया। तो ये परसेंटेज लाभ निकले, ये कितना लाभ है उसका। तो 2 चौक के 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25% लाभ इधर से भी कमा रहा है वो व्यक्ति। 10% तो वैसे कमा ही रहा है, बट उसने क्या किया? बटखरे को कम करके भी 25% का लाभ इधर से कमा रहा है। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि उसका टोटल लाभ परसेंट क्या हुआ। तो टोटल लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए आप इधर देखिए, ध्यान समझिए। 25% पहले इधर से बाट में कम करके लाभ कमाया, फिर 10% उसने एक्स्ट्रा पहले से लाभ कमाया, फिर 25 गुणे 10 कर देंगे, 10 बटे 100 कर देंगे, तो 25 चौक का हो गया 100, और 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। ठीक है, तो इस तरह से कुल 2.5 हो गया, 2 से 5 को काटेंगे 2.5 हो गया। तो 25 10 35, अब 35 2.5 37.5, इतने परसेंट का वो टोटल क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। अब कहेंगे ये सवाल कैसे हुआ? तो आप ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, सॉरी 1 मिनट, हाँ जस्ट मिनट, ठीक। सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसी सूत्र पर उस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए, आप लोग भी देखिए ध्यान से और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 840 ग्राम का बटखरा का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब सोचिए, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, जिसमें से वो 840 ग्राम ही देता है, तो फायदा कितना ले रहा है? 160 ग्राम का। वो फायदा कहाँ से ले रहा है? 840 से ले रहा है। कितने से ले रहा है? 840 से ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। ठीक, जब वो ये फायदा ले रहा है, ठीक है, 160 ग्राम का वो फायदा हमसे ले रहा है, तो हम क्या करेंगे? बस इसी में गुणा 100 कर देंगे और सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, 0 0 से कैंसिल कर लीजिएगा, और ये पूरा कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। जब वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% की हानि सहकर बेचता है। ठीक है, अब देखिए, 4% हानि सहकर बेचे, वस्तु तो 100% में खरीदी होगी उसने। ठीक है, ये तो बात तो जायज है। ठीक, तो कह रहा है कि 4% हानि पर, मान लीजिए उसने खरीदा था कितने में? 100% में, तो 100 माइनस 4 कर देंगे तो 96 हो गया। वेट कितना था? 1000 ग्राम था, और उसने दिया कितना? 840 ग्राम दिया। ठीक है, और उसमें कितना में से घट रहा है? 100 से घट रहा है। बस इसे ही सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें कि हम इसे काटते हैं, 0 0 से काट देते हैं, फिर इधर हम काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, एक, हाँ तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो इतना करने के बाद आप 2 से काटिए इसे, तो ये 42 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में, फिर 21 बार में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक, अब
क्या करना है कि 25 से 96 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या 21 से भाग दे लीजिए, इसमें जो मन करे आपका। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो कर लीजिए 96 गुणे 25, 25 छक्का 150 हासिल 15। अब 25 नवैया होता है कितना, 225 और प्लस 15 240 होता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही भाई। अब माइनस क्या करना है, 100 करना है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने पे आपका उत्तर होगा 100/7%। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग अपने से करेंगे ना तो और मज़ा आएगा, क्योंकि हम ही सब बता देंगे तो मज़ा उतना नहीं आएगा। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा अपने से भी कीजिए। ठीक है, चलिए यदि दो बैल में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो बैल हो या कोई भी वस्तु हो जिसको एक ही रेट पर बेचा गया और एक ही दर से लाभ और एक ही दर से जो हो रहा है हानि हो रही है, तो इस कंडीशन में सदैव हानि होती है। और क्या करना है आपको, जो रेट दिया हो उसका उतना ही परसेंट आपको निकालना है और कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, 15 का 15% कितना होगा, 15 15 हम 225 यानी 2.525, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब कहेंगे आंसर कैसे आया, अब देखिए बताते हैं आपको। ठीक है, इसको करने का एक तरीका है a² बटे 100। ठीक है, a स्क्वायर मतलब रेट स्क्वायर, आप इसे r स्क्वायर भी समझ सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा बटे 100। 100 दो अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी 2.25, ये जो होगा परसेंट में होगा और हानि परसेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है। अब लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये किसी भी एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो आप ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 760 प्लस 540, इन दोनों को जोड़ दीजिए। और दोनों आप सोच रहे हैं दोनों का यहाँ मान है, तो दोनों का मान है तो बटे 2 कर दीजिए सीधे। जोड़िए कितना होगा, हाई 100 हो गया, 7 5 12, एक 13 हो गया, 1300 हो गया, बाई 2 कर दीजिए। 1300 बाई 2 करेंगे तो 650 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यही आपका आंसर 650 रुपये। कैसे हुआ, पहली गाय का कीमत जो है और दूसरी गाय का कीमत दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों का जोड़े हैं इसलिए 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, जो एवरेज होगा वही आपका गाय का मूल्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से, देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत ये 70 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 20 15 कितना हुआ, 35, 20 प्लस 15 इक्वल टू 35% इक्वल टू 70, क्योंकि इसी परसेंट की बदौलत ये घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, तो 70/35 गुणे परसेंटेज का सिंबल हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 होगा। तो 35 दूना 70, 20 बार, 2 बार में कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 200। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो उससे कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो। लीजिए, अब लीजिए मज़ेदार सवाल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से, तो 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो सीपी आपका 100% रहा होगा। अब प्लस इसमें प्रॉफिट भी तो है 25%, बराबर आपका दिया गया है 250, दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो अब सोचिए, यानी ये 250 125% के बराबर है,
125% के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है उसने? उसने पूछा 20% हानि पे कितना होगा। बस सिंपल सी बात है। तो 250 बटे जो है वो लिखिए, 125 है, चाहिए कितना? 20% हानि चाहिए, 80 चाहिए। 2 बार में कैंसिल हुआ ना, 2 बार में कैंसिल, 80 दूना 160 आपका हो गया आंसर। ठीक, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि 1 रुपया में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? अब लीजिए, कितना मजेदार सवाल है। अब सोचिए, हमें 1 रुपए में 30 संतरे मिल रहे हैं, तो 25% का मुनाफा ना कमाना है। अगर मुनाफा कमाना है तो संतरे कम बेचना होगा। अगर हम संतरे ज़्यादा बेचेंगे तो हमें घाटा ना होगा, तो संतरों को हमें कम बेचना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हमें यही 30 संतरा करना होगा, यही 30 संतरा करना होगा, क्योंकि 100% सीपी 25% प्रॉफिट इक्वल टू 30। ठीक है, यानी ये जो 30 संतरा है वो 125% के बराबर है। तो कह रहा है 25% बराबर है, तो 100% क्या होगा? तो 25 से काट लीजिए, 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो 5 छक्का 30, 6 चौके 24, यानी 1 रुपए में तब 24 संतरे जब आप बेचेंगे तब आपको 25% का मुनाफा होगा। ठीक, एकदम आसान, इसी तरीके से आपको ऐसे सवाल को उड़ा देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पे कहा गया है ए ने 9,000 रुपए का एक घोड़ा बी के हाथों 10% हानि सहकर बेच दिया। बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच दिया, तो किसे लाभ हुआ और किसे हानि हुआ? सिंपल सी बात है। अब सोचिए, किसे लाभ हुआ किसे हानि हुआ, ये तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि ए 9,000 रुपया खरीदता है और बी के हाथों 10% हानि पे बेचता है। अब लीजिए, लॉस तो ए को हुआ। और फिर कह रहा है कि बी उसी घोड़े को 10% लाभ लेकर ए को पुनः बेच दिया, तो हर कंडीशन में हानि किसको हुई? ए को ही हुई। तो ये तो आंसर हुआ नहीं। अब देखिए, लेकिन अगर यही रेट पूछता, ठीक है, क्या पूछता? रेट पूछता, तो आप कैसे बताते? ठीक है, मैं वो बताता हूं आपको। जैसे हानि प्रतिशत आपसे पूछ लेता कि हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो जो लाभ हो रहा है वो लाभ कितने परसेंट का है? 10% का हो रहा है। ठीक है, और लाभ जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो जो 100% होता है उसमें से 10% हानि भी हो रहा है, तो 100 में से 10 गया, 90 हो गया। और 90 बटे क्या करना है आपको? 100 करना है, क्योंकि वास्तविक मूल्य उसका तो 100 रुपये ही होगा। ठीक, 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, यानी उसे 9% की जो हुई वो क्या हो रही है? हानि हो रही है। उसे कितने की हानि हो रही है? 9% की हानि हो। किसको? ए को हानि हो रही है भाई। ये किसको हो रही है? 9% ए को हानि हो रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कोई दूध वाला दूध खरीदता है, यदि वह इसे 5 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है, पर यदि वह 6 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचे तो उसे 150 रुपये का मुनाफा होता है। लीजिए, अब सवाल देखिए, कितना मजेदार सवाल है। अब देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है। अब 150 रुपया का लाभ हुआ उसे, सबसे पहले कि 1 मिनट बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले उसे 150 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, अब माइनस क्या हो रही है? 200 रुपए की हानि हो रही थी, तो वो माइनस हो रहा है ना, 150 में से ही माइनस होगा, तो 200 आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 6 रुपये में लीटर के भाव से बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, 5 रुपए के भाव से बेच रहा है तो हानि हो रहा है। यही कंडीशन आपको बस लागू कर देना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 350 बटे हो जाएगा 1, यानी 350 रुपए का उससे क्या हुआ? तो मुनाफा कितने रुपए का हुआ? दूध मतलब कितने रुपए खरीदा था? अब ये हो गया आपका
आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है बार बार उसे रिवाइज करके देखिए, मजा आएगा आपको। अब देखिए, एक फल व्यापारी एक खास दर से आम लेकर 25% मुनाफा कमाना है, मतलब कमाना चाहता है, मुनाफा कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक ले तो उसे 50% का मुनाफा होता है। तो आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, 1 रुपया का जब वृद्धि हुआ, प्लस हुआ, तो 50% का मुनाफा हुआ। तो पहले कितना हो रहा था? 25% हो रहा था। यानी 1 रुपया बढ़ने से उसके लाभ में 25% का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यानी 1 रुपया ही 25% के बराबर है। 1 रुपया किसके बराबर है? 25 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर, पहले सीपी जो निकालेंगे हम, 100% बराबर 1 रुपया बराबर 25%, तो 100% बराबर 4 रुपया होगा। तो कह रहा है 1 रुपया का लाभ लेना है। तो लाभ लेना है 1 रुपया का, यानी एसपी जो है 25% का लाभ लेना है ना, कह रहा था पहले। तो 25% बराबर 1 रुपया हो, तो 4 1 5 रुपया हो गया। एसपी कितने का हो गया? 5 रुपया। बड़ा ही आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल तो है ही। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 रुपया बराबर कर दिया 50%, क्योंकि 50% जो इंक्रीज हो रहा है वो 25% पहले था ही, तो 25% न बढ़ा। बस वही बात है, और लॉजिक समझ गए होंगे तो लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो वह 15% बचत करने लगे, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब सोचिए, पहले उसकी इनकम मान लीजिए 100 रुपया रही होगी, तो 10% बचत करता था, यानी 10 रुपए की बचत करता था। सीधी बात, समझिए बात को, ध्यान से समझिए एक एक बात। मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है? इनकम मान लेते हैं उसकी 100 रुपये है, और 100 रुपये में से 10% वो बचत करता है, तो 10 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब सीधा अर्थ है। लेकिन कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती, यानी अब 120 हो गई उसकी आय। अब उसकी आय कितनी हो गई? 120 हो गई। तो कह रहा है 15% बचत करे। 15% इसका कितना होगा? निकाल लीजिए। 15% जो होगा वो होगा 18 रुपये। कितना होगा? 18 रुपये उसका हो जाएगा बचत। अब सोचिए, 10 रुपया पहले बचत कर रहा था, अब 18 रुपये बचत कर रहा है, तो कह रहा है उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10 पहले कर रहा था, अब 18 कर रहा है, 8 बढ़ गया। बढ़ा कहाँ से? 10 से बढ़ा, तो गुणे 100 कर दीजिए। 10 दहा में 100, 10 बट्ठे 80, यानी 80% का उसका वृद्धि हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़े को 6% की हानि सहकर बेचता है तथा दूसरे को 7.5% लाभ लेकर बेचता है। तो यदि पूरे कारोबार में 9 तो उसे लाभ हुआ हो, 9 हो हानि हुआ हो, लाभ लेकर प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी? अब घोड़े की कीमत आपको बतानी है। तो घोड़े की कीमत आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए आपको 2 रेट दिया है उसने। एक दिया है 7.5%, दूसरा दिया है 6%। दोनों बात याद है, तो इसी को रेशियो बना देते हैं ना, सीधे सीधे। तो 7.5 और 6 को रेशियो बना देते हैं। तो रेशियो हम बनाएंगे 15 पचे 75, 15 चौका 60, दशमलव हटा के यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे। तो इसी के बराबर जो राशि थी, वो राशि कितनी थी? वो राशि थी आपका 1350 रुपया। 1350, 5 4 9 बटे 9 कर दीजिए। जो चाहिए पहले वो निकाल लीजिए। 5 चाहिए, 5 रख लीजिए। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी 1 बराबर 150, तो 15 बराबर 75, यानी 750 1 को, 15 चौका 60 1 को, यानी कितना हो गया आपका आंसर? 750 एवं 600। ठीक है, इस तरीके से आप प्रत्येक घोड़े का दाम निकाल सकते थे। ठीक, यही था सवाल आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है
बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, हो क्या रहा है। इसमें कहा गया है सीपी निकालने के लिए बात कहा होगा, लास्ट में ये देखिए कहा है सीपी निकालने के लिए। किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। अब सोचिए, कोई सामान खरीदा 10% हानि सहकर बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता तो 55 रुपया अधिक लेकर इसे बेचा होता तो 40% का लाभ होता। ठीक है, अब ये सवाल आपको कैसे करना है ध्यान समझिएगा। पहले हमें 100% मिल रहा था, तो उसमें से 20% कम करने की बात कर रहा है, तो 20% हम कम कर लिए, एक कोष्टक में इसे डाल दीजिए। दूसरा कह रहा है कि 55 रुपया अधिक में बेचने से 40% का लाभ होता है, तो 100 प्लस U प्लस 40, ये हो गया, एक बात ये हो गई, मतलब ये हो गया हमारा SP। ठीक है, अब हम CP लिखते हैं। 100% हमारा CP रहा होगा, जिसमें से 10% लेस करने की बात कर रहा था, तो 10% हमने लेस भी कर दिया इस तरह से, और हमने 100% इधर और 100% इधर मल्टीप्लाई हमने कर लिया, और बराबर हमने कर दिया कितना रुपया, 55 रुपया। ठीक है, बराबर कर दिया हमने 55 रुपया। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है, ताकि आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब आगे समझाते हैं आप लोगों को कि इसके बाद आगे कैसे होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ क्या मिलेगा आपको, 80 मिलेगा, लिखिए 80। यहाँ क्या मिलेगा, 140। यहाँ क्या मिलेगा, 9000 सीधे लिखिए। ठीक है, और बटे लिख दीजिए 10,000 गुणे 55 कर दीजिए इस तरह से। अब सोचिए, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है कि 14 नवा कितना होता है, 14 बट्ठा 112 होता है, तो 112 में से ये घटाएंगे तो 2200 बचेगा, यानी कि 11,200 माइनस 9,000 बराबर कितना हो गया, 2200 हो गया, यानी ऊपर हमें मिल गया 2200। तो थोड़ा मिटाते हैं सवाल को, ऊपर मिल गया हमें 2200, नीचे हमारा है 10,000, बराबर दिया है 55। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पचे 55, 11 दूना 22 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 50 बार में कटेगा, यानी 50 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सवाल थोड़ा मज़ेदार था, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, बस ध्यान दीजिए सवाल कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा, हम सोच रहे हैं कि दूसरे पार्ट में बनाया जाए इसे। क्वेश्चन नंबर 18 से आप देखेंगे अगले भाग में। ठीक है, थैंक यू।